गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। कल हमने पढ़ाया था, ठीक है। उसके आगे जो सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, आप लोग जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो 2021 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें जो पूछे गए सवाल हैं, लगभग 1575 सवाल मैथ्स में पूछे गए हैं। हम लोग उसका 50% लगभग सवाल यहाँ पे कर लेंगे, जो अलग अलग टाइप के हैं ना। एक ही टाइप के जो ज़्यादा रिपीट है उनको हम लोग छोड़ेंगे और हर टाइप का सवाल करने का प्रयास करेंगे इसमें, और लगभग 750 सवाल कराए जाएंगे। तो सबको गुड मॉर्निंग। राहुल शर्मा, अजय कुमार यादव, रतन, नीतीश, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल 17 सवाल इसमें हुआ था, जिसमें 1-2 में मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको कुछ को तो सही कर दिया था उसी समय, लेकिन एक आध में अगर गलती है तो उसको अभी एक में शायद गलती रह गया है, तो उसको भी हम ठीक कर देंगे कहाँ गलत है वो। चलिए, इसके बाद हम लोग आज परसेंटेज का भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज से करीब 120 सवाल से भी ज़्यादा पूछे गए थे, है ना, टोटल 63 एग्जाम में उसको। हाँ, आकाश कुमार, नीलम, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। ये सवाल, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका अप्रोच क्या होना चाहिए कि सवाल आसानी से सॉल्व हो। देखिए, इन दोनों का अंतर 1 है और ऊपर में 1 है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 और 7 है, तो ऊपर में हमको यहाँ पे 3, ये 4 का डिफरेंस है तो 4 चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 1/3 और 1/7 अगर लिख देते हैं माइनस में, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 7 तो हो जाएगा, और 7 से 7 से 3 से 3 कटेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 से 7 कटेगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तभी इस रूप में आप लिख सकते हैं। अब नहीं रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 4 का 4 गुना कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ताकि कटने के बाद ये फिर से वही रह जाए, और 4 इसमें डाल देते हैं। लेकिन इस सवाल में आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 है और ऊपर में भी 1 है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4। ये और ये में कोई फर्क नहीं है, इसके गुण में कोई फर्क नहीं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ही आएगा। फिर से आपको दिखाते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 × 4 आएगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा तो कितना आएगा, 3, और बीच में हमने घटाव का साइन लगाया है, तो 1/3 × 4 अगर आता है तो ये सेम चीज आया यहाँ से। इस तरह अगर सारे टर्मों को अगर हम लिख देते हैं तो प्लस माइनस कट के खत्म हो जाएगा। जैसे 1/3 माइनस 1/4, ध्यान रखें कि कम वाला पहले होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर अगर हर में अगर कम है ना, ठीक है, और इसके हर में ज्यादा है तो ये छोटा है ये बड़ा है ना। प्लस, फिर यहाँ पे प्लस का साइन था, हमने प्लस लिखा, इसको भी ऐसे ही लिखा, 1/4 माइनस 1/5, फिर प्लस 1/5 माइनस 1/6, और डॉट डॉट लिखा होने का मतलब है किसी तरह आगे बढ़ते 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 आप फाइनली यहाँ पे पहुंचे। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, 1/20 माइनस 1/21। अब आपको क्या करना है, देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कि आपस में कट जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस से कट जाएगा, यानी पहले माइनस वाला टर्म अगले प्लस वाले को काट देगा। यानी इससे पहले एक माइनस 1/120 रहा होगा, ये इसको काट देगा, यानी शुरू और लास्ट वाला टर्म हमारा बच जाएगा, यानी 1/3 माइनस 1/21 बच जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर दें, बस आपका जवाब आ जाएगा। तो आप इसका एलसीएम 21 जानते हैं, 3 से अगर ये कटता है, ठीक है, तो 7 टाइम्स है ना, 7 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 21 से 21 कटता है, 1 आएगा, तो ये 6/21 हो गया। और फिर आप 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ती 21, 2/7 इस सवाल का सही जवाब आ गया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आया होगा, और ये 2021 दिसंबर जो लास्ट लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें ये पूछा हुआ सवाल है। तो आप ध्यान रखें कि इस तरह के सवालों में हो सकता है 3-3 का भी डिफरेंस हो। क्लियर है? गुंजन सिंह, पतरस नांग, मिथिलेश, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, थोड़ा जल्दी जुड़ा करें। क्लियर है सभी को?
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर एक सवाल में जो एरर हो गया था, एरर कहने का मतलब उसमें ब्रैकेट छूटा हुआ था। आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए सिंप्लीफिकेशन में एक ब्रैकेट छूट जाना, एक माइनस का प्लस हो जाना, आपका जवाब कभी नहीं आएगा, आप कितनों हल करते रह जाएंगे। अगर लैंग्वेज वाला सवाल है तो हम लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं कि यहाँ से कई जगह पे का लिख दिया गया है, थोड़ा पढ़ने में मतलब असुविधा हो रहा है, तो आप वहाँ पे भावनाओं को भी समझ सकते हैं, यहाँ भावना आपका चलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए एकदम करेक्ट होना चाहिए आपका कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आप इस टर्म को देखते जा रहे तक कि अकेला है और इसके बाद फिर यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। कल हमने समझाया था कि अगर प्लस माइनस आ जाए तो समझ लो वो अलग टर्म है, ये तो गुना में है, ये तो यार माइनस होगा, ये गुना है तो 18 दूनी 36 माइनस 36 होगा। अब ये माइनस 36 को अभी इसमें हम घटा देते हैं, 36 में से 21 घटाते तो 15 आएगा, लेकिन माइनस वाला टर्म बड़ा है तो हम माइनस में लिखेंगे, है ना। यानी इसको सॉल्व किए तो माइनस का 36 आया और ये प्लस का 21 है, अगर हम लोग सॉल्व किए तो माइनस का 15 आया। अब इस ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। इस ब्रैकेट में क्या कहानी है, थोड़ा ब्रैकेट वाले को सावधानी से इसलिए करना है क्योंकि अगर एक ब्रैकेट को आप मिस्टेक कर दिए तो पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है 15 और ये ब्रैकेट में जो आ रहा है आपको डायरेक्ट यहाँ से हम करके दिखाते हैं, जो करली ब्रैकेट है जिसको हम लोग मंझला ब्रैकेट बोलते हैं ना जी, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर भी एक छोटा ब्रैकेट है ना, तो 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और ये -3 इसको भागा अगर देगा ये भाई -5/3 आ जाएगा। ये ब्रैकेट जो महिला ब्रैकेट था वो, ठीक है, ये वाला हमने ऐसा साइन दे दिया, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ पे भाग लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 × 5 = 20, ये वास्तव में कितना है माइनस का 20 है ना, एक साथ है ये, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा नीचे जो टर्म है उसको ध्यान रखें, हम बाद में करेंगे, ठीक है, नीचे वाले टर्म को, ताकि ये थोड़ा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। ये -15 -4 प्लस, अच्छा ये पहले गुना होगा, क्यों गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट में है ये, तो भाई अगर ये गुना होगा तो ये 15 से ये 3 कटेगा, 3 से 15 कटेगा, 3 × 5 = 15 और 5 गुना होगा तो 5 × 5 = 25, ये -25 हो जाएगा, और ये भाग है तो भाग हो जाएगा -20, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 × 20 और 5 × 25 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या नजर आएगा, ये 4 × 16, ये -16 और ये +4 से 4 कटेगा, एलसीएम अगर 4 लेंगे हम लोग तब की बात कर रहे हैं, तो ये 4 × 16 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये ऐसे आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस था, -15 और ये माइनस है। अच्छा ये 5 अगर इसमें हम जोड़ते हैं माइनस वाले 16 में तो ये माइनस का 11 होगा, और ये माइनस का 11/4, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस 11/4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब बताओ जी 15 × 60 हो जाएगा माइनस में, और प्लस में हो जाएगा 11 और बटे हो गया 4। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, अच्छा ये माइनस तो समझ आ गया था ना, 11 था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक, और ये 15 × 60/11, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 50 ये 49 हो जाएगा, 49, ठीक है, /4, ये तो हमारा ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला क्या होगा, तो नीचे वाला आप लोग एक बार इधर से देखें, -14 को अगर हम 2 से गुना करते, पहले गुना करना पड़ेगा, तो माइनस का 28 आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 7, तो आप पाएंगे कि ये माइनस का 21 हो पाया नीचे, तो माइनस का 21 अगर भाग देंगे माइनस का 21 से, तो सबसे पहले माइनस माइनस कटेगा। अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो 4 × 21 हो जाएगा। बताओ जी 7 × 21 और 7 × 7 = 49, यानी 7/12 इस सवाल का सही जवाब होगा, और हमारे ये ऑप्शन सी में उपलब्ध है ना जी। रवि कुमार साव, सचिन कुमार, सूरज कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चलिए इस तरह 19वां नंबर सवाल हो गया। 20वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगर ये इसके ऊपर रैकरिंग है ना, तो पहले रैकरिंग को सॉल्व करते हैं हम लोग, इस रैकरिंग को सॉल्व करते हैं, है ना। रैकरिंग को सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग देखिए, नीचे 6 है, इस बात का ध्यान रखें, बाद में हम कैलकुलेट कर देंगे, हम केवल ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 5 हो गया माइनस ये 3/4
प्लस इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस, फिर ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए माइनस है तो 7 यहाँ गुना होगा और यहाँ 6, तो 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा और नीचे 7 6 का 42 हो जाएगा। ये कुछ नहीं, भिन्न का घटाव है ना, ये ऐसा आ गया। क्लियर है भाई, सभी बच्चों को क्लियर है ये बात? नीचे 6 है, अभी उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नीचे 6 है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये 5 माइनस 3/4 प्लस, अच्छा इस ब्रैकेट को चाहे तो अभी ही खत्म कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 5/2 ये क्या हो जाएगा, -1/2 और फिर ये माइनस हो जाएगा 1/42, ठीक है। ये माइनस इसको प्लस को कर दिया माइनस, इस बात ये हम लोग कर लिए। आगे देखते हैं, 5 माइनस 3/4, अच्छा इस प्लस को भी अगर हल कर देते तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ठीक है। तो प्लस, लेकिन इसको एक साथ सॉल्व आप कर सकते हैं। पूछो क्यों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम 2 आएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, और 4 को जब 2 कैंसिल करेगा तो ये 2 बन जाएगा, है ना, ये 2 बन जाएगा भाई। और इधर क्या हो जाएगा, -1/42। अच्छा भाई अगर ये माइनस होता है, इस टर्म को जो प्लस था यहाँ पे माइनस होता तो प्लस को माइनस कर देता, माइनस को प्लस करता, लेकिन ये प्लस है तो ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस सबको उसी तरह करेगा जैसे हमने समझाया कि प्लस को माइनस कर देगा, ये भी प्लस है तो -2 कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस 1/42 कर दिया। अब पाएंगे कि ये 5 में से 2 चला जाएगा तो इसमें कितना बचेगा, 3। 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे -3/4 हो जाएगा और ये प्लस का 1/42 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम आ गया 44। क्यों आ गया, क्योंकि 44 4 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा, 42 रखते तो 4 से नहीं कटता। अब अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भागा देंगे तो यही 84 आएगा। अब 84 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 84 को अगर हम लोग 1 से भागा तो 84 को 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 8 तिया 24 और 1 25, और ये 4 से इसको अगर भागा देंगे 21 और 21 तिया ये हो जाएगा 63, ठीक है। और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है, बैठ जाओ। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो भाई ये तो हो जाएगा माइनस का 61, तो 252 में से अगर हम लोग 61 घटाते तो 1 आता है, 15 में 6 191 हमारा नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे 84 है। और अब ये वाला 6 को हमने इससे भाग दे दिया, ठीक है, 6 को भाग दे दिया, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, 191 सबको दिखाई दे रहा है, 191 और नीचे अगर गुना करते हैं 6 चक 24 का 4, 8 में 2, 8 छक 48 और 2 50, 191/504 इस सवाल का सही जवाब हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी को समझ में आया होगा और कितनी सावधानी से सिंप्लीफिकेशन बनाना पड़ता है इस बात को आप लोग देख रहे होंगे, है ना। हाँ, इसमें प्रैक्टिस भरपूर करना पड़ेगा। देखो 127 या 123 सवाल जितने भी हैं, ठीक है, पूछे हुए, हम एक साथ आप लोग को आंसर सहित उसमें डाल देंगे, ठीक है। कंटेंट वाले ऑप्शन में पीडीएफ में आप देखेंगे क्वेश्चन लाइव वाला जो बताया गया वो भी क्वेश्चन और क्लास नोट रहेगा, फिर जो टोटल सवाल है उसके भी क्लास और नोट्स रहेंगे, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बुक खरीदने में 500 रुपया लगाने से बढ़िया है कि इसको आप 99 रुपये में खरीदे हैं तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अब एक सवाल जो गलत एरर हो गया था, इसका मतलब हम लोगों ने सही बना रहा था लेकिन इसमें एक ब्रैकेट का मिस था, इस वजह से ये गलत हो रहा था। अब कहाँ वो ब्रैकेट का मिसिंग था वो मैं बता देता हूँ। ये 5/9 है, हालांकि इसमें बटा बटा भी मिस हुआ था, इसको हमने ठीक कर दिया था। यहाँ पे एक ब्रैकेट है, इसके वजह से सही जवाब नहीं आ पाया, है ना। बाकी सारा सवाल सही था, 1-2 में जहाँ गलती था हमने उसको भी पकड़ लिया था। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करने का पुनः प्रयास करते हैं। देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे होगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। बस अब सही हो जाएगा ये, बस उतने के चलते ये जवाब नहीं आ रहा था। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 एकम 9 और 1 10/9 हो जाएगा ये, फिर गुना है 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा, फिर भाग है। अच्छा भाग को अभी हम गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 38 ऊपर
नीचे 38 ये हो जाएगा, फिर है घटाओ 1/3 और फिर है ब्रैकेट हमको कर देना है बंद, ठीक है। और फिर यहाँ पे है 3/8, ठीक है। ये एक टर्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर माइनस स्टार्ट हुआ है और माइनस के बाद जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2/3 ये भागा है और ये 3/4 है, 3/4 है, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है और ये 5/9 है, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट बंद था, वही मिस्टेक था, है ना। और फिर यहाँ पे भाग है और ये क्या है वास्तव में 3.1/5 लिखा हुआ, 5 या 15 और 1 16/5, ये सही से टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है, इसलिए हमने इसको सही कर दिया प्लस, और ये 1.1/6 है यानी 7/6 है। क्लियर है, अब तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब तो सही कर दिया हमने। तो कुछ रिप्लाई भी करो सब लोग, समझ आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये तो 21 से 21 कट गया, ठीक है। 10 दूना 20 हो गया और 2 से कटेगा तो 19, तो 19/9 ये हो गया 19 बटे कितना हो गया 9 माइनस 1/3 और यहाँ पे है 3/8 माइनस, फिर ब्रैकेट बंद किया लेकिन ऑफ लगा हुआ है तो एक साथ रहेगा, मतलब ये एक साथ रहेगा, 3 किया 9 एक साथ जाएगा, ठीक है। अब ये 2/3 लिखा हुआ है, इस भाग को गुना कर देंगे तो एक साथ 4 किया 12 ऊपर चल जाएगा, यानी 4 गुने 3 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे चल जाएगा, 5 गुने 1 5 ही होता है। इस ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया और फिर ये भागा था तो इसको हमने गुना कर दिया 5/16 से, क्लियर है, और प्लस 7/6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको तो आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। ये तो 9 आ गया भाई, 9 से 9 कटेगा 19 आएगा और यहाँ पे 3 बार में आएगा तो 3 आएगा, तो 19 में 3 कितना हो गया 16 और ये 3/8। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ये गुना है तब ब्रैकेट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि गुना का मतलब ब्रैकेट का मतलब भी यहाँ पे गुना ही होगा। तो ये 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा और ये 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी ये टर्म 1/2 बना दिया और ये 7/6 बन गया। क्लियर है भाई, देखो 4 दूनी ये 8 बन गया और 3 किया 9 बन गया, यानी फाइनली हमारे पास जो आया है वो 2/3 है, 1/2 है प्लस 7/6 है। एलसीएम तो 6 आएगा हमारा, तो 3 दूना 6 और 2 दूना कितना हो गया 4 माइनस 2 किया 6, तो ये 3 प्लस 7, 7 4 11 में अगर 3 जाता है तो 8/6, फिर कैंसिल करेंगे तो 4/3 इस सवाल का उत्तर होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है जी, एक सही 1/3, यानी ए नंबर हमारा ऑप्शन हो गया। क्लियर है सभी को। एक बार सारे लोग जवाब देंगे, हाँ सभी लोग जवाब दिए, फिर से एक बार जवाब दिए कि कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। वीडियो आराम से देखिए, हमने बहुत आराम से बताया है, ठीक है। एक दो सवाल में जो मिस प्रिंटिंग था उसी में जवाब नहीं आ पाया था, तो हमने वो सही कर दिया था। आप फिर से आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो आपको दिखेगा, है ना, क्योंकि इसमें पकड़ना, देखिए एक जगह गलत हो गया तो ये पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गलती कहाँ था इसमें। लैंग्वेज वाले में पकड़ में आ जाता है, लैंग्वेज में अगर कोई मिस प्रिंटिंग अगर होगा, टाइपिंग गलत होगा तो हम लोग तुरंत बता देंगे यहाँ पे गलत है, लेकिन ये प्लस माइनस वाले में एक छोटा सा गलती की वजह से तो एक दो सवाल में ऐसा था जिसको हमने सुधार के अच्छे से फिर से अच्छे से बता दिया है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बनाने का प्रयास करिए, अप्रोच जो हमने बताया वही अप्रोच लेना है, कभी आपका गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग इस तरह 20 सवाल इसका देखें, अंतिम में जब लास्ट होगा तो फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन का सवाल देखेंगे प्रीवियस ईयर का। आप लोग तब तक उम्मीद करते हैं कि आप खुद बना के प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी परसेंटेज, और परसेंटेज में लगभग 50 सवाल से आपको हम ज़्यादा बताएंगे। अगर 123 पूछा है तो डिफरेंट सवाल हम आपको 50 सवाल से ज़्यादा बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो फटाफट आप लोग लाइव बने रहें, एकदम 1 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज। चलिए ठीक है, तो परसेंटेज के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। देखिए जो परसेंट है ना, तो परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 पर, है ना। परसेंट मतलब प्रतिशत ना जी, पर और सेंट माने 100, जैसे प्रतिशत माने प्रति
100 पर तुलना करना प्रतिशत कहलाता है, यानी प्रति 100 पर। अब प्रति 100 पर का मतलब अर्थात हो गया, जैसे आप समझिए कि अगर कोई बच्चा 500 में से 400 नंबर लाता है तो 500 में 400, 500 तो कुल मार्क्स हमारा था, ठीक है। इसमें प्राप्त कितना हुआ, प्राप्तांक हमारा तो 400, तो 500 पे 400 लाना परसेंट नहीं कहलाएगा, प्रति 100 पर लाना हाँ परसेंट कहलाएगा। तो प्रति 100 पर बनाने के लिए 100 के कितने टुकड़े करेंगे, बोले 5 टुकड़े करेंगे। जैसे 100 के कितने टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े, तभी तो ये टोटल 500 बनेगा। जैसे 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल 500 हो गया। अब बताइए अगर 5 टुकड़े कर रहे हैं और बराबर बराबर सबको बांटना है तो इसको भी 5 से भागा देना होगा, तो कितना एक का आएगा, 80, यानी इसका 80, इसका 80, इसका भी 80 और इसका भी 80, सबको बराबर बराबर बांट दिया, हर 100 को बराबर बराबर दे दिया, तो टोटल 400 हो गया। यानी 500 में 400 लाया पर 100 पर कितना है, 80, तो ये 80% कहलाएगा। अब इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस बात को देखिए। ये 5 कहाँ से आया, जिससे जवाब आया हमारा 100 से इसको भाग देने पर, यानी इस 400 को हम 5 से कहां से क्यों भागा दिए, क्योंकि 5 आया था हमारा, 500 को 100 से भाग देने पर ये 5 आया था, 5 से 80 आया। अगर 100 ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो आप क्या पाएंगे कि 500 में से 400, यानी कोई भी भिन्न लिखा रहता है, जैसे अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 में से 1, तो ठीक है। इसी तरह 500 में से 400, यानी इससे तुलना हो रहा है और इसके बारे में कह रहा है कि 2 में से 1, तभी तो हम इसको आधा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 500 में 400, यानी तुलना वाले को नीचे रखते हैं, जिसके बारे में कहा जाए ऊपर रखते हैं, और परसेंट में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को 100 गुना कर देते हैं, ये परसेंट हो जाता है, यानी यही वाला ये 100 है, ठीक है। तो ये जिस तरह 50% हो जाता है, क्लियर है। यानी हम कह सकते हैं प्रतिशत का परिभाषा क्या हो सकता है कि जिससे तुलना हो रहा हो उसको तो नीचे रखेंगे, जिससे तुलना हो रहा हो उसको तो नीचे रखेंगे, और जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसका परसेंट निकालने कह रहा है, जिसका प्रतिशत ज्ञात आपको करना है, अभी हम समझाएंगे इसको ज्ञात करना है, उसको ऊपर रखेंगे और गुने में 100 कर देंगे, परसेंट में बदल जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है, ठीक है, और टोटल मिश्रण कितना हो गया, 80, तो कहेगा कि अगर ये मिक्सचर जो 80 लीटर का है, इस 80 लीटर में बताओ पानी का परसेंट, तो हम क्या कहेंगे कि पानी का परसेंट पूछा है तो हम पानी को यहाँ रखेंगे। पानी कितना था हमारा, 20, अरे हमने यहाँ कहा ये दूध है और ये पानी है, तो पानी है हमारा 20, और कहा जी मिश्रण में पानी का अगर प्रतिशत पूछा है तो टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 80, तो 80 में से पानी हमारा 20 है, लेकिन परसेंट में बदलने के लिए एक मात्र 100 गुना कर देंगे, जवाब आ जाएगा 20 चक्का 80 और 4 से ये 25%। क्लियर है, ये परिभाषा आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए ए और बी की आय, कहेगा कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, अगर इसकी 100 ले लेते हैं तो 25% अधिक कितना हो जाएगा, 125। अब हमसे पूछा जाएगा कि ए की आय जो कम है बी से, तो बताओ कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले कम का परसेंट पूछा तो कम देखना है, कितना कम है, 25 गुने 100। और आप सभी जानते हैं कि गरीब का तुलना अमीर से, अमीर का तुलना गरीब से होता है, तो इसी तरह ये कम का तुलना अधिक से होगा। जैसे लैंग्वेज में भी लिखा है कि ए की आय बी की आय से लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है, में लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, इसे सब तुलना को बताता है। तो ए की आय तो कम है, लेकिन किससे जी, बी की आय से, तो उसी को नीचे रखेंगे, है ना। और वैसे याद रखें कि कम का तुलना अधिक से होता है, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। 25 बचे 125 और 5 का कितना हो गया, 20%, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा सा और समझ लें, किसी भी परसेंट को, जैसे 25% है, इसको भिन्न में बदलना है, तो 25 और ये परसेंट आया है 100 से गुना करने से, हम अगर 100 से भागा देंगे तो परसेंट हट जाएगा, ये भिन्न में बदल गया है ना। अरे बोलो भाई, जैसे 33.1/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है पता है, 33 99 और 1 100/3, और भाई अगर परसेंट हटाने के लिए 100 से भागा देंगे तो 1/3। आपको बहुत ज्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं कि सबका फ्रैक्शन, आपको आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो बहुत ज्यादा आपको थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल अगर होता है तो उतना हम लोग कर लेंगे, और या तो बनाते बनाते याद रह जाता है, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो ये परसेंट में लाने के लिए किसी भी भिन्न में 100 गुना कर देते हैं ना, और अगर परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग दे देते हैं, बस इतना ही जानना है। बाकी हम लोग क्लास के दौरान सवाल बनाएंगे, उस समय भी समझाया जा सकता है चीजों को। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है किस संख्या का, मतलब संख्या गायब है हमारा, तो हमने मान लिया x वो संख्या है,
जिसका 3/4। इसमें भाई परसेंट नहीं लिखा हुआ है कि हम 100 से भाग दें, ठीक है, तो केवल 3/4 लिखे। का मतलब गुना 80% मतलब 80/100। 63 है मतलब 63 है मतलब बराबर 63। क्लियर है। अब आराम से इसको सॉल्व कर लें, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। हम हर तरह का सवाल हमने था टाइप वाइज बताएंगे, तो हमने अरेंज किया है अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहां तहां से अरेंज किया, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबको पता है ये 0 0 कटेगा, ये 4 दूनी 8 और 2 से नीचे काटते हैं तो 5 बार, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, और अगर बराबर लिखा है तो ऊपर ऊपर काटना है, नीचे नीचे काटना है, लेकिन कोना कोनी से गुना होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने नीचे ऊपर भी काटा, अब ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। 3 से अगर काटते हैं तो 21 या 63। अब भाई 5 और 21 ये कोना कोनी बचा नहीं, क्रॉस में बचा है ना, तो गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे 5 से कम 5 और 5 दूनी 10। इस सवाल का जवाब 105 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलो बहुत बढ़िया, जवाब भी आप लोग दिया करिए, है ना। चलो ये होगा ये होगा, बहुत अच्छा। 105 गुंजन सिंह, सारे लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये आधा इंग्लिश आधा हिंदी में टाइप है। देखो इंग्लिश में टाइप रहेगा तो ये उल्टा रहेगा ना जी, और हिंदी में अगर इसको कर दिया जाए तो ये उल्टा लिखा जाएगा। 10 का पावर 6 मतलब, अरे 1 पर 6 शून्य, 10 का पावर 6 मतलब 1 पर 6 शून्य, ठीक है। और इधर से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इतना का 2 गुना 2 लिखा हुआ है, का मतलब गुना, ठीक है। इसके बाद 7% मतलब 7/100, फिर का मतलब 4% मतलब 4/100, फिर है 12% मतलब 12/100। अब देखिए यहाँ पे 6 शून्य है, 6 शून्य है ना जी, 2 2 4 2, ये 6 शून्य खत्म हो जाएगा सीधा सीधी। अब पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है, हम यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो हम इकाई मान से पता कर सकते हैं। जैसे एक होता है पूरा गुना किए, एक होता है केवल इकाई। देखे 2 सती 14 का 4, 4 चक 16 का इकाई में 6, और 6 दूनी 12 का इकाई में 2, इकाई में 2 है, तो इकाई मान को ही देख के हम समझ गए कि सी नंबर हमारा इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। टाइम बचाना है तो थोड़ा इस तरह का प्रयास करें, ऑप्शन पे भी गंदी नजर रखें, है ना। चला गया। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सवाल क्या है, बिल्कुल आसान है। आपको पता है ए का मतलब गुना 200% मतलब परसेंट को बदलेंगे, अगर 100 से भागा देंगे तो ये 2 आ जाएगा, है ना भाई। 200 को अगर 100 से भागा देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। माइनस 50 का, और ये है के प्लस 2, और परसेंट वाला 100 है ना, बराबर लिखा हुआ है के। तो आप सभी समझ गए, 50 दूनी 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या हो गया सो बताओ, ये हो गया 2k, एक बार हम लिख देते हैं बढ़िया से। और ये क्या हो गया, k प्लस 2/2 है ना, और इधर k हो गया। भाई एलसीएम लेंगे तो ये 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 4k हो जाएगा, है ना, 4k। और ये माइनस इसके, इसमें कुछ नहीं गुना होगा, अरे एक गुना होगा तो ही रहेगा, लेकिन ये माइनस के कर देगा और ये -2 कर देगा, ठीक है। और इधर k हो गया। अब इधर गुना करेंगे भाई, तो ये तो 3k हो गया भाई, यहाँ से 3k - 2, और इधर हो जाएगा 2k। अब ये 2k इधर आएगा, 3k में आके माइनस हो जाएगा, तो k सिर्फ बचेगा, और ये -2 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, यानी k का मान हमारा कितना आ गया, 2। तो 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। जवाब लोगों ने दिया है, बहुत अच्छा। हाँ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप लोग मेहनत करिए, बनाने का प्रयास करना आगे। सर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है क्या कारण है, मेरे वीडियो क्वालिटी खराब है, या ऊपर का नीचे या कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ क्लियर बताइए, तभी तो समझ में आएगा। उसमें क्वालिटी चेंज करने का भी ऑप्शन आता है, आप हाई क्वालिटी में देखिए, थोड़ा कम क्वालिटी में देखिए, जैसा आपके पास डाटा है, या फिर हम ढक दे रहे हैं, या तो किनारे चला जा रहा है, या ऊपर या नीचे, ऐसा कुछ बताएंगे तभी तो। अच्छा ऊपर, ऊपर ज्यादा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो हम आगे से प्रयास करते थोड़ा नीचे आने। चलो ऊपर आ गया है ना, चलो अब तो दिख रहा होगा, अब तो ज्यादा ऊपर नहीं है। कहता है किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। कहता है किस संख्या का, तो हमने संख्या मान लिया x, जिसका 3% के बारे में कह रहा है, किस संख्या का 3%। अब इसको समझना है कि क्या कर रहा है, कि 12 के 4% और 80 के 7% के योग के बराबर है किस संख्या का 3%, मतलब ये किस संख्या का 3% किसके बराबर है, 12 का 4% और किसका जी, 80 का
6% के योग के बराबर है, ये कह रहा है ये सवाल, ठीक है, ये बात कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 3x बटे तो 100 हो गया। देखो इस 100 को नहीं काटते हम लोग ना, काट तो सकते हैं लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि इधर भी 100 है तो कट जाएगा आपस में। तो हमने 100 को ही एलसीएम ले लिया। इस तरह क्या हो गया, 12 छक्का 48 हो गया और ये 8 छक्का 48 पर एक जीरो हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। ये इजिली ये कट जाएगा भाई, ये इजिली कट जाएगा। क्लियर है जी। अब बताओ भाई, अगर ये 3x अगर हम चाहें कॉमन लेना यहाँ 3 से तो 3 कॉमन आ सकता है ना जी। यहाँ क्या हो जाएगा, 16 3 48 और ये 160 हो जाएगा, है ना। 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर कितना होगा, 16 को जोड़ देंगे तो 176 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब भाई बताओ, सही सही दिख रहा है संजीत कुमार? क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं है, एक बार जरूर बताएंगे। वीडियो क्वालिटी में अगर कोई इशू हो तो जरूर बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छे क्वालिटी में आपको दिख रहा होगा। सारे लोग जवाब जरूर देंगे, है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, इस सवाल को बनाते हैं। कहता है 160 का 280% में अगर हम घटाते हैं 720 का, थोड़ा सा अधिक कहता है 160 का 280% में अगर 720 का 25% को अगर घटाते हैं तो ये 200 का y% निकलता है। तो ये y का मान क्या होगा, इस y का मान आपको बताना है कि क्या होगा, है ना, y बराबर क्या होगा। तो भाई 160 का 280% मतलब 280/100 माइनस 720 का 25% मतलब 1/4 डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। और ये 200 का y% मतलब y/100, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2y। ये 2 जीरो कट गया तो ये 16 गुने 28 हो गया, है ना। अब चाहे तो कॉमन लेके उधर भी काट सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है ना। चलिए हम दिखाते कैसे करेंगे। 4 से भाई देखो, 4 से कितना हो गया, 18 चक 72 होता है तो 180 हो गया। अब भाई उधर 2 हमने देखा ना, तो 2 इससे निकाल दिए, जैसे इससे 2 निकालेंगे तो 8 बचेगा। ये गुना वाला एक ही टर्म होता है, दोनों से 2 मत निकाल देना। अगर जोड़ घटाव रहता तब हाँ इससे भी निकालते इससे भी निकालते, गुना में तो किसी एक से 2 निकाल दिए तो कितना बचा, 8। इस पार्ट से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, 90। और ये 2 कॉमन आया ना, इस 2 को काट देगा, कॉमन जाके नीचे जाएगा ना, पीछे कट जाएगा, ठीक है। अब नहीं तो आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, पूरा गुना कर दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। उधर तो y सिर्फ बच गया और y का मान हमको जानना था। तो 88 64 का 4, ठीक है। तो इकाई में 4 2 में है, इस वजह से पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 88 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22 और इसमें 90 हम घटा देंगे, यही सवाल का जवाब होगा। भाई बताओ जी, ये 90 अगर घटाते तो 4 आता है, ये 12 में अगर 9 जाएगा तो 3 आएगा, यानी 134 इस सवाल का सही जवाब होगा, यानी y बराबर 134 हो जाएगा। हाँ, पहले हमने आसान सवालों को अरेंज किया, फिर धीरे धीरे जो थोड़ा मुश्किल होगा वो आगे देखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो कहा जाता है a का 10% मतलब 10/100 बराबर क्या है जी, b, ठीक है, बराबर क्या है, b। इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि a और b का रेशियो पता चलेगा। जैसे 0 0 कट गया, बराबर 10b, ठीक है। तो बताओ a अनुपात b क्या होता है। अगर जिनको नहीं पता उसको बता देते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो a का अनुपात में लिखा हुआ है, समझ में आया। अगर ये बराबर लिखा हुआ है और इस तरह लिखा हुआ है a का 1 गुना और b का 10 गुना बराबर है, तो a का अनुपात कितना हो जाएगा, 10, और b वाला इधर कुछ नहीं गुना है तो 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। ये रेशियो बना रहा है। अब सवाल है कि कैसे सॉल्व करें। अब आगे, तो आगे कहा है कि 20 का b% कितना होगा। 20 का मतलब गुना b% कितना होगा, यानी b/100 कितना होगा। इसमें ऑप्शन दिया है। हम ऑप्शन में क्या करेंगे, ऑप्शन, इस ऑप्शन में a का मान डाल के देखेंगे, इस ऑप्शन में a का मान डाल के देखेंगे, इसके बराबर जो आएगा वो हमारा जवाब हो जाएगा। फिर से समझिए हम क्या कह रहे हैं। हमने इस आंकड़े से ये पता कर लिया, चाहे डायरेक्टली भी पता चलने लगेगा आपको, पहले हम समझा रहे हैं, ठीक है। आप बात को समझिए कि अगर इस आंकड़े को आप देखिए, डायरेक्टली हमको पता चल रहा है कि b का 20%, जब ये 1 लिए तो ये कितना बना जी, 10, और b का अगर 20 लेते तो ये कितना बनेगा। तो ये पहला ही ऑप्शन सही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझा रहे, उतना आप दिमाग एग्जाम में, ये दिमाग में बहुत जगह दिमाग रहता है, ठीक है। आप टेंशन में बने रहते हैं,
तो आपको गड़बड़ उतना नहीं सोच पाइएगा रुक के कि इसका इतना है, इसका इतना है। डायरेक्टली कब सोच पाइएगा, दिखाते हैं। ए का 10% बी है, तो ए का ही यहाँ दिया रहता है ना, और बी का ऑप्शन दिया रहता है, तो आप तुरंत सोच पाते कि ए का जब 10 है तो बी का 1 है। इस तरह अगर ए का अगर बी का 20 है तो इसका मतलब उसका 2 होगा। ऐसे रहता तो आप तुरंत सोच लेते। आपको हम समझा रहे, ठीक है, कि अगर ए का देखे बी का यहाँ पे दिया है, ए का देखे बी के पूछता तो आप तुरंत बता लेते आगे है सवाल, पूछा हुआ सवाल है। पर आपको ऐसा नहीं दिया है, इसलिए आपको सोचने में वहां तकलीफ होगा। हम जो अप्रोच बता रहे हैं उसको देखिए। यहाँ से आपको ए और बी का अनुपात चल गया। अब हमसे पूछा है बी का B% कितना होगा, तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ए का 2%, ठीक है। ये अगर ए बी का मान रखने से सेटिस्फाई हो जाएगा तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। जैसे ए का 1 रखेंगे तो 1 अगर रख देंगे तो भाई 1/5 आ जाएगा। आप ये ऑरली भी कर सकते हैं, है ना, 1/5 आ जाएगा। क्लियर है। और अगर ए का मान यहाँ पे 1 रख देते हैं, अगर 1 रख देते हैं, ठीक है, 2% लिखा हुआ था, ए का मान अगर, अच्छा ए का मान 10 था ना, ए का मान 10 रख देते हैं तो यहाँ पे 2/100 हो जाएगा, 0 0 कटेगा और 2 5 10, तो ये भी 1/5 आ गया। पहला ही ऑप्शन हमको सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर है भाई। क्लियर है, सबको आ गया समझ में। कह दूसरा ऑप्शन करके देखते तो, अरे दूसरा ऑप्शन में अगर हम लोग 10 रख लेते, यहाँ 5 रख लेते तो 10 5 50 1/2 आ जाता, और यहाँ से हमारा कितना रहा था 1/5, है ना। आप तो करके देखिएगा पहले। चलिए, जैसे ये सवाल रहता तो आप आसानी से ऑरली बना सकते थे। कैसे बना सकते थे बताते हैं। जब x का 16 लिया, इसीलिए मैंने कहा कि सवाल को हमने अरेंज करके डाला है, ठीक है। x का 16% जब लिया तो y का कितना निकला जी, 24%। तो किस रेशियो में आ रहा है देखो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यानी अगर x का 2 लेते हैं तो y का 3 बन जाता है ना जी। इसी तरह आप सोचिए कि x का अगर हम 24 लेते हैं, x का अगर हम 24 लेते हैं तो y का कितना बनेगा, y का कितना बनेगा। तो भाई ये तो 2:3 होना चाहिए। तो भाई 12 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो ये 12 तिया यहाँ 36 होना चाहिए, तभी तो यार, तभी तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होगा। तो y का कितना हो जाएगा, 36%। तो आप ऐसे रहेगा तो ऑलरेडी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात आया समझ में, सोनू यादव। बी कहा मिथिलेश यादव, 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। एक्स का देख के वाई से पूछा है। चलो समझ आ गया। अब ये सवाल है, अब देखो भाई, ये कटने वाला सवाल नहीं, ऑप्शन से पता चलता है। तो नीचे सबका एक्टिव दे दिया, यानी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बताते हैं। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, कहता है जिसमें 6 चौका था। 6 चौका मतलब एक चौका पर 4 रन, तो 24 रन तो वहां से आ गया। 10 छक्के थे तो छक्के पे 6 रन मिलता है, 60, यानी टोटल ये 84 रन तो छक्का चौकों से बना दिया। 124 में अगर 84 इसने बना दिया है तो बचा कितना जी, 40 रन ना जी। 40 रन इसने दौड़ के बनाया है ना जी। विकेटों के बीच जो 1 रन 2 रन हम लोग दौड़ के भागते हैं उसे, तो कहता है कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ के बनाया। तो कुल स्कोर तो 124 था और विकेटों के बीच कितना बनाया, 40। तो ये कितना परसेंट है, परसेंट में पूछा। तो भाई एक बात बताओ कि ये 4 से 10 बार में कटेगा, 4 से 31 बार आ गया। अब 1000/31 को अगर हम लोग लिखना चाहें परसेंट में तो 31 से इसको भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे भागफल लिखेंगे और यहाँ पे शेषफल लिखेंगे, लेकिन टाइम नहीं आपके पास उतना की करेंगे। तो आप देखिए ऐसे करेंगे, 8 एकम 8, हम लोग जानते हैं इसको गुना किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। तो आप इकाई इकाई को चेक करिए, 8 एकम 8, 8 9 17, इसके इकाई में ऊपर 0 है, यहाँ पे 7 आएगा, ये ऑप्शन गया। 4 एकम 4 और 1 5, तो इसके इकाई में 5 आएगा, ये भी ऑप्शन गया। 2 एकम 2 और 8 8 2 10, इसके इकाई में 0 आया, ये ऑप्शन अभी फिलहाल ठीक है ना। और ये 5 एकम 5 5 3 8 इकाई, इसके इकाई में 8 आ रहा है, ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक। सबको समझ आ गया, आगे बढ़ें। चलिए बहुत अच्छा, इसको देखते हैं। अभी हमने समझाया था ए और बी की आय वाला ना जी, तो वही ये सवाल आ गया फिर से। देखते, कहता है ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से। तो जिससे से लिखा रहेगा तो से मैंने 100 मान लेना उसको, ठीक है जी। तो बी की आय से पूछा है तो बी की आय को हमने 100 मान लिया।
और एक की आय के बारे में कहा जा रहा है कि इससे अधिक है। हम तरीका और भी बताएंगे, ठीक है, तो अधिक कर दिए, पहले तो ऐसे रख लें, ठीक है। इसके बाद कहता है बी की आय, यानी इसके बारे में कह रहा है एक की आय से कितना परसेंट कम है। अरे भाई कम का परसेंट पूछे तभी समझाया गया था कि आप देखो कम कितना है, तो कम 25 है और कम का तुलना अधिक से यानी 125 से, ठीक है। और 25 पचे 125 और 5 से कितना हो गया 20%। डायरेक्टली सवाल को कैसे बनाएंगे, अगर अधिक देखे कम पूछे चाहे कम देखे अधिक पूछे तो आसानी से कैसे निकाल सकते, देखो ये 25 है, 25 रख लो गुने 100, और जहां 25 ये पूछा क्या वो मत देखिए, अभी देखिए 25 जहां लिखा वहां क्या लिखा हुआ है 25% अधिक। जब अधिक रहे तो 100 में जोड़ना है और कम रहे तो 100 में घटाना है। अधिक है तो 100 में जोड़ना है तो 125 नीचे रख दीजिए, ठीक है। अरे परसेंटेज वाला 100 आप इतना भी कर सकते हैं 20%। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ना जी। आगे बढ़ा जाए, अरे बताओ भाई, चलो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए ये फ्रैक्शन में देके पूछा कि कम है तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 33.1/3 नहीं भी पता है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 33.1/3% का मतलब 1/3 कैसे जी, क्योंकि 33 3 99 और 1 100/3 और परसेंटेज वाला 100, ठीक है 1/3। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जिस तरह 100 पर 33.1/3 होना इतना होता है, 100 पर इतना होना, इसी तरह इसका मतलब हो गया कितना ही परसेंट होगा लेकिन 3 का इतना परसेंट का वैल्यू अब 1 होगा। यानी कुल के जगह पे हम 3 ले सकते हैं और 3 का इतना परसेंट निकालने पर वो 1 आएगा। जैसे देखिए P और Q हमने लिख दिया, कहता है P Q से, तो Q से तुलना कर रहा है तो Q को 3 मान लेंगे। यहाँ तुलना किससे हो रहा है 3 से, ठीक है। तो 3, अब 3 का अगर इतना परसेंट निकालेंगे तो 1 निकलेगा, तो कहता है इतना परसेंट को अब 1 बोलेंगे, है ना। कहता है अब बताओ जी P Q से 1 कम है, इतना परसेंट की जगह क्या बोलेंगे 1 कम है, तो इसका मतलब ये कितना है जी 2। समझ में आया, ये चीज लिखा हुआ है। कि सर रिकॉर्ड वीडियो नहीं दिख रहा है। भाई कैसे नहीं दिखेगा, आपको जाना है लाइव क्लास में। लाइव क्लास वाले में ऑप्शन में आप जाइएगा, बिल्कुल दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है, सारे लोग देख रहे हैं। देखिए एक होता है कंटेंट, ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग वीडियो डलाता है, ठीक है। और जो आगे जाइएगा तो आप लाइव क्लास रहेगा ना, उसमें लाइव वाला रहेगा ना। कंटेंट में तो रिकॉर्डिंग वीडियो दिखेगा, चाहे जो हम अपलोड करते हैं उसको वो चीज दिखेगा, ठीक है। दिखता है, देखो राहुल शर्मा बोल रहे हैं दिखता है, सबको दिखता है, हमको भी दिखता है वहां पे लाइव क्लास में, तो सबको दिखता है तो आपको कैसे नहीं दिखेगा। तो P कहता है Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। जब अधिक का बात किया जाए तभी हमने समझाया था कि अधिक का बात किया जाए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, अधिक का परसेंट निकालना है तो आपको देखना है कितना अधिक है। तो भाई अधिक तो 1 है इससे, और अधिक का तुलना किसे किया जाता है कम से, तो भाई 50% इसका जवाब हो गया। ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए इस सवाल को बनाते हैं। अब देखो जी कैसा दिया हुआ है, आपको एक बात और ध्यान देना है, क्या देना है कि देखो ये 0.25 है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, है ना। ये 12 सही 1 पूर्णांक मतलब 12.1/4 भी इसको बोल सकते हैं ना जी। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या जी, अरे बोलो भाई 12%, इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ 12 चक्का 48 और 49 बटाइए, और प्रतिशत वाला 100 तो होगा ही, है ना। तो पहले इसको तो सॉल्व कर लें, 12 चक्का 48 और 49/4 और प्रतिशत वाला कितना हो गया जी 100। यानी अब क्या होगा कि ये 400 का 49 जो बनेगा वो इतना परसेंट होगा, मतलब 400 का इतना परसेंट आपको निकालना है तो 49 निकलेगा, क्लियर है जी। यानी अब जो 100 हम लोग मानते थे उसको हम 400 मानेंगे, है ना। और 400 मानेंगे तो इतना परसेंट अगर आप निकालिएगा तो 49 निकलेगा, और ये इतना ही परसेंट लिखे हैं 0.25 को 1/4 लिखे, क्लियर है जी। तो 400 हमको लेना पड़ेगा। तो कहता है x y की तुलना में, तो y से तुलना करना है तो y को हम 400 लिखते हैं, और इतना परसेंट अधिक है मतलब 49 अधिक है, तो ये 400 कितना हो गया 49 हो गया, क्लियर है भाई, सबको आ रहा है समझ। अब हमसे पूछा है कि कितना कम परसेंट पूछा है, लगभग मतलब पूरा नहीं कटेगा, वो कहना चाह रहा है कि लगभग आपको बताना कितना कम है। तो कैसे तुरंत बता पाएंगे कम का परसेंट, तो कम तो 49 है
और कम का तुलना किससे होता है? अधिक से होता है। अधिक से होता है मतलब जी 449 से होगा। आप देखिए ये इतना परसेंट कम है। अब जल्दी कैसे बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है। तो भाई एक काम करते हैं, ये 10 को इसके साथ डाल देते हैं, तो ये 490 गुने 10 दिखेगा, सबको दिख रहा है। तो आप पाएंगे कि ये 10 बार कट रहा है ना जी। 10 बार में कितना हो जाएगा पता है? 10 बार में 49 आ रहा है, मतलब 11 बार तो नहीं चल सकता। 11 बार से पहले होगा भाई। 11 बार चलाएगा कैसे जी? अगर 10 बार चलाएगा तो कितना होगा? 449 तो बचेगा जी, 4 उतना तो बचेगा नहीं। तो 10 बार से ज्यादा होगा। अरे एक बार से ज्यादा होगा, 10 यहाँ पे गुना होगा ना, मतलब एक बार से ज्यादा होगा और 2 बार से तो कम ही होगा। अरे बोलो भाई। तो ये जब एक 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 10 से जब हम गुना करेंगे तो इसको 10 बना देगा, ठीक है? अरे भाई समझ आ रहा है? कहने का मतलब ये लगभग है, ये लगभग ऐसा मान के चलो कि थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग ये 449 के बराबर अभी मान के चलते हैं, ठीक है? कि अगर ये लगभग 400, थोड़ा सा ये ज्यादा हम कम ले रहे हैं, अगर इसको एक बार काटते हैं तो यहाँ पे हमारा 10 आता है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो 10 से ज्यादा एक ही ऑप्शन हमको नजर आ रहा है, 10.9, ठीक है? तो इस तरह हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो पूरा कैलकुलेट फिर करना पड़ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि इससे ज्यादा क्लोज कोई है ही नहीं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 12% और 48% है, देखो जी अधिक है चाहे कम है नहीं लिखा हुआ है। तीसरी संख्या, 3 संख्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो तीसरी संख्या की, तो तीसरी को हम क्या ले लेंगे? 100। और तीसरी संख्या का 12% निकालना है, तो भाई 12% 12 ही होगा। 48% है तो दूसरी संख्या 48 ही होगा ना जी। कर्म से लेना होता है ना, दो संख्या, हालांकि क्रमशः लिखा रहता है, लेकिन नहीं भी लिखा है तो भावनाओं को समझिए अभी, ठीक है? कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, इससे ये क्या होगा जी 12%, और इसका क्या होगा जी 48%। तो ये 12 हो गया, 48 अधिक रहता तो 112 लिखते, अधिक रहता तो 148 लिखते, कम रहता तो 48 घटा के लिखते। क्लियर है सबको? क्या है? लगभग वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लेता है सर। हाँ ले लेता है भाई, तो थोड़ा सा क्या करना है ना, आपको ऑप्शन पे नजर डालना है। देखो भाई ऑप्शन दे, कभी काल क्या होगा कि ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज अगर हो जाएगा तब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा फर्क रहेगा तो क्या दिक्कत है? हम तो लगभग ही तो जानना है, पूरा भाग थोड़ी देना है। ऑप्शन पे ध्यान देना होगा, बस यही यही अप्रोच आप लोग रखिए। आपको दिखाएंगे लगभग वाले जितना सवाल पूछा गया लगभग वाले ना, वो सारा हमने इसमें डाल दिया है। जो लगभग वाला नहीं पूछा उसको चलिए छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन लगभग वाला सारा डाला हुआ है। आपको हम दिखाएंगे कि पता चल जाता है आसानी से कि कौन सा ऑप्शन होगा। भाई आप ही से पूछ रहे हैं, अगर एक बाजार आप खरीदने गए जींस, अब एक दुकान में हजारों जींस है तो आपको खरीदने में कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा, और एक जगह आपको खरीदना तय है और एक दुकान में एक ही जींस है, ठीक है? तो आपको खरीदना आसान किसमें? वो एक ही, क्योंकि लेना तो है ही, कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं। तो 4 ऑप्शन है, दुनिया में इतनी सारी संख्याएं होती, 4 गो ऑप्शन है, 4 में से ढूंढना है, सीधी सी बात है। अब कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट बराबर है? देखो जी पहली संख्या मतलब 12, दूसरी संख्या के कितने के बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है? क्योंकि परसेंट में ऑप्शन है, ऐसे भी परसेंट में ऑप्शन पता चल जाता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है? 48, और कितने परसेंट के बराबर है? तो 12 चक 48, 4 से भागा देंगे तो 25%। सी सवाल का जवाब होगा, ठीक है? चलो ये सवाल को बनाते हैं। अच्छा एक सवाल आप लोग बनाइए, ठीक है? एक सवाल हम आपको टाइम देते हैं, 30 सेकेंड टाइम है, फटाफट बनाइए आप लोग। चलिए बनाओ बनाओ, सारे लोग बनाओ। देखते हैं क्या लिखा।
तीन संख्याएं ऐसी है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या का भी तुलना तीसरी से ही किया गया, तो क्या दिक्कत है? तीसरा को ही हम लोग मान लेंगे, तीसरे को मान लेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। तो तीसरे को अगर 100 मान लेते हैं तो कहता है पहली संख्या तीसरे से 30% अधिक है, मतलब 130। और कहता है कि दूसरी संख्या तीसरे से 40% कम है, 40 कम मतलब 60। ठीक है, अब कहा है पहली संख्या, मतलब इसके बारे में, अच्छा पहली संख्या और दूसरी संख्या, हाँ पहली संख्या का मतलब पहली संख्या 130 और पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग, तो पहली और दूसरी का योग मतलब नीचे बटा में लिखा योग मतलब कितना हो गया जी? इसमें 190 हो जाएगा, है ना। तो क्या अनुपात है? तो ये 13:19 यानी 13/19 है। समझ आया? पहली संख्या का तो पहले दूसरी संख्या और के योग का अनुपात में, ठीक है। ये पहले बोला पहली संख्या, तो पहले पहली रखेंगे ऊपर, है ना। अनुपात में बात का ध्यान रखें, का ये समझ समझेंगे, इसको नीचे रख देंगे, का है तो अनुपात में पूछ रहा है, मैंने पहले पहली संख्या रखना है और फिर पहली और दूसरी का योग रखना है। क्लियर है? क्लियर है सबको? अनुपात में जैसे कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात पूछ रहा है, पहले कुत्ता लिखा हुआ है, कुत्ता ही रखेंगे, है ना। क्लियर है? कहता है चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है। देखो फिर से लगभग वाले सवाल आगे, है ना। ये सवाल हमने क्लास में कई बार बताया भी है, तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग वाला बहुत कम रहता है, मान लो पूछा हुआ में, लेकिन हमने जान के इसको उठाया है। ये भी पूछा हुआ है, बाकी भी पूछा हुआ है, लेकिन हमने लगभग वाला ज्यादा उठाया है, ठीक है, अगर पूछा है तो। चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है यदि परिवार के चीनी की खपत कितने % कमी कर दी जाए। तो हमने डायरेक्ट बताया था कि अगर अधिक देके कम वाला कभी पूछे तो 33 रखो गुने 100 रखो, और यहाँ बढ़ाना है, बढ़ जाती है तो 133 रखेंगे। क्लियर है जी? नहीं तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा 100 133, इधर हो रहा है कीमत में वृद्धि, इधर करना पड़ेगा खपत में वृद्धि, ताकि कोई खर्च पर परिवर्तन नहीं पड़े। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अरे बोलो भाई, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए सो बताओ पहले। अब यहाँ पे है 3300, 3300 हम क्या करते हैं ना, इसको इधर डाल देते हैं, इधर, और 10 को इधर रहने देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा 33 दूनी कितना होगा? 66, 266 हमारा हो जाएगा दो बार में 66 हो जाएगा। डेसिमल लगाएंगे, हालांकि ये 10 डेसिमल को खत्म करके उधर ले जाएगा। अच्छा 266 हमारा अगर खत्म हो गया तो बचा कितना? तो भाई इधर तो 30 बच रहा है और 66 से उधर कितना बच रहा है? 34 ना जी, 34 और 30 कितना हो गया? 64। अगर 64 को अगर हम भाग देने लगे 133 से 0 लगा के, तो कितना बार चल सकता है? क्या ये 4 बार से ज्यादा चल सकता है? 5 बार चल सकता है? बोले नहीं, 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना जी। अरे 5 बार में 500, और ये कितना हो जाएगा? लगभग 5 बार ना, 5 बार से ज्यादा नहीं, लगभग 5 बार चल सकता है। तो लगभग अगर 5 बार चलाते हैं तो आपको पाएंगे कि 25% के लगभग वाला जवाब होगा, जबकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 5 बार से ज्यादा थोड़ी चला सकते जी। 5 दिए 15, 5 हाथ में एक, है ना, और 5 के 15 एक 16, ठीक है, और ये 6, तो 5 बार से थोड़ा सा कम ही चलाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा कम वाला जवाब हो गया, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा कम वाला ही 25 से। अच्छा ये पॉइंट यहाँ कैसे आ गया? 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट उधर चला जाएगा। समझ आया जी? जो लगभग वाला सवाल कह रहा था वो लगभग वाला है। कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ आया? सो पहले बताओ। ऑप्शन देखो ना कितना दूर दूर में है। ऑप्शन थोड़ी ना हमने खुद से बनाया है, ऑप्शन तो ऐसे ही था। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कहता है ए की आय बी की आय से 80% अधिक है और सी की आय, कहता है ए और बी की कुल आय से 25%। देखो ये भी लगभग वाला सवाल है, आप लगभग वाला बोले और लगभग वाला आने लगा। दो ऑप्शन इसमें टाइपिंग में छूट गया, कोई बात नहीं। एक था 157 पॉइंट कुछ भी, और कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं, चलो 91.6 ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी डाल दिया हमने, दूर दूर वाला ही ऑप्शन था, है ना। कहता है ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। ए यहाँ पे लिखा हमने, बी यहाँ पे लिखा, ठीक है। कहता है ए की आय, अगर ये रख लेते हैं हम लोग 10, तो ये हो जाएगा 18, तब ना 80%। जैसे 100 लेंगे तो ये हो जाएगा 180, और फिर काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। कितना लोग को समझ में आया भाई? अगर 100 लेते हैं इसको
और 80% अधिक करते तो 180 हो जाएगा, 0 0 भी कटेगा, 2 कटेगा, ये 9 और 2 कटेगा 5, तो ये भी हमने क्या ले लिया 9 और 5। कहता है और सी की आय, ए की आय का, इसको समझना है, ये लैंग्वेज इतना आसान नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, क्योंकि ये हिंदी का इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट है, तो थोड़ा बहुत से और का को खुद से भी समझना पड़ेगा, है ना। ए और बी की कुल आय, तो 9 और 5 कितना हो गया 14 का 20%, 20% मतलब 1/5, और 25% अधिक का, देखो ए की आय कुल आय का 20% का 25%, यहाँ का रहने से ज्यादा स्पष्ट होता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, से 25% अधिक है। 25% अधिक कैसे करें, 125/100 लिख सकते हैं, ठीक है, अधिक करना है, या तो ऐसे कर सकते हैं कि 25% का मतलब 1/4, 4 में से अधिक करके 5/4 लिख सकते हैं, चाहे इसको भी आप काटिए, 25 × 100, 25 × 125, तो ये 5/4 हो गया। कितने लोग समझे, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, यहाँ पे का रहेगा तो लैंग्वेज थोड़ा आसान होगा। कहता है सी की आय, ए की आय और बी की कुल आय का 20%, तो इसका पहले 20% निकाले, 20% मतलब 1/5 है ना, 1/5 20% से अब इससे 25% अधिक है, तो इससे 25% अधिक कर दिए, 25% अधिक करना मतलब 125/100, ठीक है, ये है कहानी, ठीक है, बिल्कुल समझ आया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमको चाहिए सी की आय ए की आय से, यानी हमको इससे और इससे मतलब है, तो हम बिल्कुल इसी काम सॉल्व करेंगे। 5 5 कटेगा, ये 2 और ये हो गया 7/2, यानी ए का है 9 और बी का है 7/2, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे टर्म को 2 से गुना कर दे, ताकि ये भागा में 2 है वो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 7, तो ए हमारा 18 है, बी हमारा 7 है। अब क्या कहता है, अच्छा बी नहीं सी, सॉरी सी, कहता है सी की आय, इसकी आय ए की आय से कितने % कम है, तो कम कितना है भाई, 11 कम है, कम 11 है, कम का तुलना अधिक से करते हैं, तो अधिक कितना है 18। अब सवाल है कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो यार 2 9 18, 2 से 50, तो ये 550 हो गया, 550/9 हो गया। अब क्यों नहीं हम निकाल सकते यार, बताओ, ये से कितना हो गया 9 छक्का 54, 54 हो गया, एक बचा, 9 या कम 9 पॉइंट समथिंग, 61.1 ना जी, पूरा क्यों भागल रहे हैं हम, देख लिए 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 61 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, मार देंगे फटाक से। क्लियर हो पाया बच्चों, अधिक कैसे लिखा जाता है, देखो अधिक रहे 25% अधिक, तो 100 में 25 जोड़ के बट्टे 100 लिखा जाता है। अब इसको काटेंगे तो 4 25 से ऐसे, है ना, कम रहेगा तो 25 घटा के लिखा जाता है, 75/100 यानी 3/4 होता है वो। क्लियर हो गया, ये लाइन समझना है बढ़िया से, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से कितना अधिक कितना, ये सवाल आसान है। मान लो संख्या 100 रहता है, 15% 15 निकलता, 9 तो 9 ही निकलता है ना, परसेंट में अगर मान लो तो ये 15 है और ये 9 है, ये कितना अधिक है भाई, तो आप पाएंगे कि ये वास्तव में अधिक है 6% अधिक, परसेंट में 6 अधिक है, लेकिन संख्या वास्तव में कितना अधिक था 33, यानी 6% का वैल्यू 33 है, तो संख्या अगर निकालना है तो 100% लिख देंगे, ये संख्या निकल जाएगा। क्लियर है जी, तो निकालते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं बराबर में, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन कोना कोनी कभी नहीं काटना है, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 से 11 और 2 से नीचे काट दे 50 से, कोना कोनी गुना कर दें, 550 इस सवाल का जवाब हो जाएगा, 550 डी नंबर। सबको आ रहा है समझ में, तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। इस सवाल को कंपोनेंडो डिविडेंडो जानते हैं तो ऑरली बना सकते हैं, बड़ा वाला x है और छोटा वाला y है, तो दोनों को 0 0 कटा, % कटा, दोनों को जोड़ के 5 लिख दे और दोनों घटा के 1 लिख दे, ठीक है। अगर आप ये नहीं जानते तो आप इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस y का मतलब 30%, तो 30/100 बराबर है x प्लस y का 20% मतलब 20/100, ये 100 से 100 कट जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है, नीचे नीचे 0 0 भी कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 3y और ये 2x प्लस 2y, इधर जाएगा तो 5y हो जाएगा, ये आई के माइनस होगा ना यार 2x, तो x हो जाएगा, तो x अनुपात y हमने सिखाया था, x का माधर का 5 हो जाएगा और y इधर कितना हो जाएगा 1, हमने यही बात डायरेक्ट लिख दिया था, है ना, ठीक है। कैसे लिखा था, ये योगांतर का नियम है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये योग हो जाएगा और इधर ही नीचे आ जाएगा 3/2, तो पुनः 3 2 5 जोड़ दिया जाता है और 3 2 घटा दिया जाता है, ठीक है।
3 में 2 तो 1 हो जाता है। ठीक, कहता है x का कितना परसेंट y है। तो बताओ ये इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है कि x का मतलब x से तुलना किया जा रहा है और वह कितना परसेंट है y, तो y के बारे में कहा जा रहा है, परसेंट निकालना है, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो y का मान तो हमारा 1 है, x का मान 5 है, तो आप बता पाएंगे कितना परसेंट है। 5 से भागा देते तो कितना होगा जी, 20%। तो इस सवाल का जवाब है 20%। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये लाइन फालतू का फिर से टाइप कर दिया है, ये लाइन वास्तव में नहीं है, ठीक है, ये दूसरे सवाल वाला कर दिया। चलो वही सॉल्व करना है केवल। कहता है x का 20% इसके 30% से 40 कम है, मैंने ये पार्ट कम है इस पार्ट से, और कितना कम है 40। तो हमसे पूछा है इतना का 25% 120 से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, वो बताएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला पहले होगा क्योंकि ये वाला कम है ना जी। तो x का x प्लस 60 का 30% मतलब 30/100। कहता है x के 25% मतलब 25/100, 1/4 भी लिख सकते थे, लेकिन इस 100 को देखते हुए हमने रहने दिया कि एलसीएम लेने में आसान होगा। कितना कम है, 40 कम है, मतलब इसका दोनों का डिफरेंस 40 है। यहां से सॉल्व हो जाएगा और x का मान भी हमारा निकल जाएगा। एलसीएम हम 100 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रह जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा। अच्छा, ऊपर हम कॉमन भी ले सकते थे ना जी, 5 से 5 छक्का 30, इस टर्म से 5 निकाला, इस टर्म से 5, और 5 कॉमन लेके इसको काट दिए, 25 40। ठीक है, अब ये 6 गुना करना रहेगा, 6x, अरे बोलो भाई, और ये 6 छक्का 36, और ये 5x, और बराबर इधर 8। अब आप लोग बताइए कि ये 6x में 5x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा प्लस 360, और इधर गुना होगा तो 800 होगा। अब भाई अगर 360 को उधर ले जाएंगे तो 440 इसका जवाब होगा, 440 x का मान। अब हमसे क्या पूछा, इस बात को देखें। कहता है x माइनस x मतलब जी 440 माइनस 40 का 35%, का 35%। इसके बारे में कहा जा रहा है किससे जी, 120 से। 120 से कितना ये लोग कितना परसेंट में अधिक है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसको घटाएंगे 400 आएगा, 0 0 कटेगा तो 4 आएगा, 35 को 4 से गुना करेंगे तो 140 आएगा, क्योंकि 35 दूनी 70, 70 का 140, यानी 140 के बारे में कहा जा रहा है कि 120 से कितना अधिक है। तो अधिक तो 20 है, गुने 100, और अधिक का परसेंट के लिए कम से तुलना करते हैं ना जी। अरे अधिक का परसेंट निकाल रहे हैं तो 0 0 कटेगा 2 से 6 बार में, और ये 100/6 मतलब 50/3, और इसका मतलब है 16.2/3%। ठीक है जी, 16.2/3%। उम्मीद है कि सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। बोलो भाई। तो आज का सेवा यहीं तक रखा जाए, क्योंकि हमारा भी क्लास का टाइम हो जाता है ऑफलाइन का, है ना, 8 बजे से, तो 8-10 से स्टार्ट करना होता है। तो चलिए आज का सेवा यहीं तक, फिर हम लोग कल मिलते हैं, परसेंटेज के आगे के सवालों को लेंगे। ठीक है, आपको बेहतरीन सवालों को बताया जाएगा इसमें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोर्स को खरीदवाने में आप हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। ठीक है, ये वीडियो हम आज वाला वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है।